अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मेंटोर अलीशे। सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैंने लेफ्ट आउटर जॉइंट की वीडियो बनाई है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप इसे ज़रूर देखें, बिकॉज ये राइट आउटर जॉइंट भी इसी के साथ लिंक है। तो राइट आउटर जॉइंट हमारे पास क्या है, ठीक है, आइए देखते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास। द एसक्यूएल राइट आउटर जॉइंट इज अ टाइप ऑफ आउटर जॉइंट। सबसे पहले तो ये किसकी टाइप है, हमारे पास आउटर जॉइंट की टाइप है। टू विच प्रेफर ऑल द रोज ऑफ अ राइट टेबल और सेकंड टेबल टू कंबाइन द टू टेबल्स। मतलब कि सबसे पहले तो ये हमारे पास क्या होती है कि दो टेबल्स को कंबाइन करती है, और फिर जो हमारे पास राइट टेबल होता है ना, उसकी ऑल रोज आउटपुट के अंदर हम लोग लिखते हैं। It adds all the rows from the second table to the resulted table. If there is no matching values in the two table, it return the null value। मतलब कि लेफ्ट और राइट दोनों टेबल से हमारे पास जितनी जितनी वैल्यूज़ होंगी हमने वो सारी आउटपुट में लिखनी है, और जो हमारे पास मैचिंग रोज नहीं होगी ना एक टेबल के अंदर, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको एग्जाम्पल की मदद से, टेबल की मदद से समझते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। एक दफ़ा दोबारा बोलती चलूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द उसको सब्सक्राइब करें। तो आइए इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। मतलब अब देखें, मतलब दो टेबल है हमारे पास, इनके दरमियान में मैचिंग रोज यानी कॉमन कॉलम्स हम कहाँ से निकालते हैं, नेचुरल जॉइन से। नेचुरल जॉइन तो हर टेबल में, हर मतलब जॉइंट्स के क्वेश्चन में होगा ही होगा। ठीक है, तो राइट आउटर जॉइन क्या है, सबसे पहले तो नेचुरल जॉइन प्लस समथिंग एल्स। समथिंग एल्स क्या है कि जो नेचुरल जॉइन की जो आउटपुट है, नेचुरल जॉइन ने क्या करना है, कॉमन एट्रीब्यूट को बराबर करना है, तो इनको इक्वल करके इसको मैचिंग रोज, मतलब कि इसकी आउटपुट हम लोगों ने देनी है। ठीक है, और मैचिंग रोज क्या है कि जो एक टेबल में भी हो और दूसरे टेबल में भी हो, प्लस इसमें एक्स्ट्रा क्या है कि राइट टेबल से रो उठानी है, और इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो लेफ्ट पे टेबल है इसमें अगर नहीं भी है ना, तो वो आउटपुट में आएगा। मतलब राइट टेबल को ही वेटेज करना है। ठीक है, दो टेबल्स हैं हमारे पास, ये हमारे पास एम्प्लॉय का टेबल है और ये हमारे पास डिपार्टमेंट का टेबल है। एम्प्लॉय के टेबल में हमारे पास कौन कौन से एट्रीब्यूट है, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट नंबर। और डिपार्टमेंट के टेबल में कौन कौन से एट्रीब्यूट है, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन। ठीक है, जैसा कि हमारे पास इसकी क्वेरी क्या होगी, लेफ्ट राइट आउटर जॉइन की हमारे पास क्वेरी क्या होगी, हमारे पास क्वेरी होगी हमारे पास सिलेक्ट एम्प्लॉयड कॉमा एम्प्लॉय नेम कॉमा डिपार्टमेंट नेम कॉमा लोकेशन फ्रॉम एम्प्लॉय राइट आउटर जॉइन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि यहाँ पे राइट आउटर जॉइन का डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ऑन एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट नंबर। ये जो ऑन के अंदर जो हमारे पास जो कंडीशन आ रही है ना, एम्प्लॉय के टेबल में से डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट नंबर, ये हमारे पास नेचुरल जॉइन है। नेचुरल जॉइन इन सारे टॉपिक को समझने से पहले ना आप लोगों को नेचुरल जॉइन की वीडियो हर हाल में देखनी पड़ेगी, क्योंकि सारी चीज़ें जो है ना जॉइंस की, वो नेचुरल जॉइन के साथ लिंक्ड हैं। ठीक है, तो इसकी वीडियो आप लोग ज़रूर देखें। ठीक है, तो क्वेरी हम लोग को देख ली है कि अब हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास इसकी हम लोगों ने क्या करनी है कि क्या बनाना है, इसका टेबल बनाना है जिसमें एम्प्लॉय के टेबल में डिपार्टमेंट नंबर, एम्प्लॉय के टेबल में डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट के टेबल में डिपार्टमेंट नंबर हमारे पास इक्वल होंगे, तो हम लोग आउटपुट के अंदर यहाँ पर उन सबको लिख लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे मैंने चार एट्रीब्यूट्स लिए हैं। फर्स्ट हमारे पास एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम है, जो कि मैंने एम्प्लॉय के टेबल से लिया है, और डिपार्टमेंट के टेबल से मैंने डिपार्टमेंट नेम और उसकी लोकेशन ली है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नंबर को हम लोगों ने इक्वल रखना है। तो आइए देखते हैं कंडीशन को। यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर क्या इक्वल है डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट नंबर से, ऑफ कोर्स D1 इक्वल्स टू D1। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू है, तो हम लोग इसको आउटपुट के टेबल में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, एम्प्लॉय नंबर 1 जिसका नाम जैन है, जिसका डिपार्टमेंट D1 है, और यहाँ पे डिपार्टमेंट उसका कौन सा है, IT, और लोकेशन कराची, वो सब हम लोग यहाँ पे आउटपुट में लिख देंगे। तो सेकंड है हमारे पास D2 में क्या
D2 मतलब डिपार्टमेंट नंबर 2 जो है हमारे पास वो डिपार्टमेंट के टेबल में D2 के इक्वल है, ऑफ कोर्स है। D2 इक्वल्स टू D2, तो हम लोग इसको भी आउटपुट में लिखेंगे कि इम्प्लाई 2 जिसका नाम अली है, उसका डिपार्टमेंट HR है और उसकी लोकेशन इस्लामाबाद है, तो वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है E3 एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर क्या है हमारे पास D3, तो क्या D3 जो है वो डिपार्टमेंट के टेबल में डिपार्टमेंट नंबर जो है उसके में है हमारे पास, ऑफ कोर्स है। यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे D3 इक्वल्स टू D3, तो वो भी हमारे पास यहाँ आ जाएगा एम्प्लॉय 3 जिसका नाम सैम है और उसका डिपार्टमेंट क्या फाइनेंस और वो उसकी लोकेशन क्या सियालकोट, ठीक है। तो ये भी हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि एम्प्लॉय के टेबल में नेक्स्ट हमारे पास तो कोई भी डिपार्टमेंट कोई नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो क्या हमारे पास जो राइट टेबल है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास ये D4 है, फिर उसका CS उन्होंने डिपार्टमेंट नेम लिखा है और वजीराबाद लिखा हुआ है। ऑफ कोर्स जब हमारे पास ये जो चीज़ें आ गई हैं अगर डिपार्टमेंट के टेबल में, तो हम उसको लिखेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि हमने मैच नहीं हो रही है तो हमने लिखनी नहीं है, वो हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास फिर क्या आ जाएगा CS और वजीराबाद, यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें जो एम्प्लॉय के टेबल में नहीं है वो यहाँ पे आएंगी, तो ये हमारे पास नल हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आउटर जॉइन में मतलब राइट आउटर जॉइन में हमारे पास राइट की तरफ नल होता है और लेफ्ट आउटर जॉइन के अंदर हमारे पास लेफ्ट के अंदर कुछ वैल्यूज होती हैं वो हमारे पास नल होती हैं। पहले मैंने लेफ्ट आउटर जॉइन की वीडियो बनाई थी, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो ज़रूर उसको वॉच करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, जल्द से जल्द उसे सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आती है तो कॉमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फुल आउटर जॉइन के बारे में पढ़ते हैं।